कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के ऊपर। पिछले वीडियो तक के हमने जाना हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का किस तरीके से काम होता है, ठीक है। इस वीडियो में अपन पूरा का पूरा आइडिया जानेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे जिससे हमारा आइडिया और बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, जैसा कि नाम है वैसा काम है भैया। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा क्या भाई? बिल्कुल होगा। अपने को पता है अपने को क्या करना होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को चलाना होता है। पिछली बार तक के क्या था, अपना जो कंट्रोल वर्ड था वो कौन जनरेट कर, कंट्रोल वर्ड सबसे पहले बताओ कौन जनरेट करता है भैया? पिछले वीडियो तक के आपको इतने बार बता चुका हूँ, कंट्रोल वर्ड कौन जनरेट करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा कि नहीं करेगा भैया? बिल्कुल करेगा। अब पिछली बार तक के हम लोग का जो कंट्रोल यूनिट था वो किस तरीके से जनरेट करता था? हार्डवेयर के थ्रू जनरेट करता था। हार्डवेयर जनरेट करके देता था उसको 010 का जो सीक्वेंस है वो कंट्रोल वर्ड हार्डवेयर जनरेट करके देता था, जिससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, फास्टर एग्जीक्यूशन था, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका अपडेशन बहुत ही दिक्कत भरा था। इसीलिए अपने को क्या आइडिया आया, ठीक है, अपने को नहीं साइंटिस्ट लोग को आइडिया ये आया, क्यों ना अपन एक काम करें, ये जो अपने को पहले से ये तो पता है कि भैया ये इंस्ट्रक्शन है मेरा I1 I2 ये I3, ये I1 टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए भैया ये सारे कंट्रोल वर्ड अपने को जनरेट करने होते हैं, I2 वाले इंस्ट्रक्शन के लिए ये सारे कंट्रोल वर्ड जनरेट करने होते। तो क्यों ऐसा ना करे, जब अपने को पहले से ही पता है तो एक मेमोरी में ये सब को पहले से स्टोर करा दें और उस मेमोरी से अपन बार बार रिट्राइव मारते जाएं भैया। इसी को तो अपन क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। यहां पे अपन प्रोग्रामिंग कर दिए, प्रोग्राम करके मेमोरी में पहले से ही सेव करा दिए कि भैया इस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा तो इसको इस टाइप के कंट्रोल वर्ड की जरूरत होती है, तो भैया मेमोरी के पास जाओ और जाके वहां पर से निकाल लो। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आए? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कंट्रोल लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं माइक्रो प्रोग्राम्स के थ्रू। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल कंट्रोल वर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ मेमोरी। अब कौन सी मेमोरी में स्टोर करें ये भी बात है। तो भैया क्या कैश में स्टोर करें? नहीं। क्या हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करें? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अभी अपन कहाँ हैं, अभी हम लोग सीपीयू के अंदर की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्लो होने वाला है, हार्डवेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन आप अगर फिर से सीपीयू के बाहर से इसको रिट्राइव करके लाओगे ना तो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सीपीयू के अंदर एक छोटा सा मेमोरी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल मेमोरी, जिसके अंदर क्या रखेंगे अपन, अपने कंट्रोल वर्ड का इंफॉर्मेशन रखेंगे। आपको आइडिया समझ में आया? इसका मतलब ये कंट्रोल मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेरे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, या फिर जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टोरिंग होगा। कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल के थ्रू, घबराने वाली बात नहीं है। चीजें थोड़ी सी मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन अगर आप कोऑपरेट करोगे, एक बार इसको अगर समझने की कोशिश करोगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द स्पेसिफिक कंट्रोल वर्ड इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कंट्रोल वर्ड को अपने को फेच मारना है? तो भैया जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है वैसा अपन जाएंगे उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर। उस कंट्रोल मेमोरी में भैया एक चीज बस अपने को वहां पे प्रोवाइड करना होगा कि भैया आप कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्या आप I1 वाला यूज कर रहे हो, क्या I2 वाला यूज कर रहे हो? वो क्या है, पहले से वहां पे माइक्रो प्रोग्राम्ड है हमारी कंट्रोल मेमोरी, और वहां पर से जाके आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना बताना होगा मेमोरी को कि भैया मेरे को I1 टाइप के इंस्ट्रक्शन का आप क्या दे दो, कंट्रोल वर्ड दे दो। तो वो क्या करेगा, आपको वो कंट्रोल वर्ड निकाल के देगा, आप अपना काम करोगे। ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट पे क्या करेगा, पूरी जगह बांट देगा कि भैया आपको ये सब काम करना है। वो सब अपने को पता है, कंट्रोल यूनिट किस तरीके से काम करता है वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, अभी बस हम लोग बात ये करें कि कंट्रोल वर्ड अपन कहां से लाएं। तो कंट्रोल वर्ड लाने का एक तरीका अपन डिस्कस कर लिए, हार्डवायर्ड, और ये दूसरा तरीका जो बाद में प्रपोज हुआ गया। ठीक है, ये क्या है, इसको अपने को यूज करना ही होगा, क्योंकि हार्डवेयर वाला ना आजकल की दुनिया में इंप्लीमेंटेशन उसका पॉसिबल नहीं है। अपने को अपडेशन लगातार करना होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होने के कारण। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा स्लोअर तो होगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूं तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त होगा। कितने भी टाइप के इंस्ट्रक्शन हो अपन उसके लिए कंट्रोल वर्ड का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपडेशन की अगर मैं बात करूं तो अपडेट करना आसान है, जो कि अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, और अंदर चलते और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, आपको बहुत मजा आएगा।
ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा था कंट्रोल मेमोरी की, तो बिल्कुल जैसा अपन कैश मेमोरी जानते हैं बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरीके से हमारा, मैं ऐसा मान लेता हूं जैसा अपन पिछले वाले वीडियो में एग्जांपल लिए थे, मैं ऐसा मान लिया कि मेरे I1 वाले इंस्ट्रक्शन को चलने के लिए 8 माइक्रो ऑपरेशन की जरूरत है। देखो 8 माइक्रो ऑपरेशन की जरूरत है, और हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए अपने को क्या लगता है, कंट्रोल वर्ड लगता है भाई, बिल्कुल लगता है। तो अपन क्या करना होगा, अगर मेरे को ये I1 इंस्ट्रक्शन को चलाना है तो 8 माइक्रो इंस्ट्रक्शन चलाने होंगे, इसका मतलब 8 कंट्रोल वर्ड जनरेट करना होगा कंट्रोल यूनिट को। अब वो कैसे होगा भैया, पहले से ही मेमोरी में स्टोर है कि I1 वाला इंस्ट्रक्शन अगर आएगा तो इस तरीके से अपने को कंट्रोल वर्ड उसको देना है। पहले कंट्रोल वर्ड 1 अपने को क्या करना है, I1 वाले इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से चलाने के लिए पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन चलेगा, फिर सेकंड चलेगा, फिर थर्ड चलेगा, वैसे 8 के 8 चलेंगे। अब भैया एक एक को अपने को कंट्रोल वर्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, मेमोरी में एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, ठीक है, सीक्वेंस में स्टोर होता है। अभी मैं आपको और अंदर इसके डिटेल में लेके जाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। चीजें समझने में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश करोगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक के समझ में आया, यहां तक के तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब जैसा मैं वहां पे बोलता था कैश मेमोरी का साइज निकाल, कंट्रोल मेमोरी का भी साइज निकाल सकते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है तो भैया 16 ब्लॉक होंगे कि नहीं होंगे भाई, बिल्कुल होंगे। अगर 16 अलग अलग ब्लॉक होंगे और एक एक ब्लॉक के अंदर कितने हम लोग के कंट्रोल वर्ड स्टोर हैं, 8 कंट्रोल वर्ड स्टोर है, तो टोटल अपना मेमोरी का साइज कितना हो जाएगा भैया, 16 × 8 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने बिट अपने को लगेंगे इसको एड्रेस करने में, तो भैया नहीं बता पाओगे क्या भाई, बहुत सिंपल है, 2 का पावर देख लो, पावर क्या होगा, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 7 आएगा, तो 7 बिट लगेगा इसको पूरी तरीके से एड्रेस करने में। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलिए और डेप्थ में चलते हैं और इन चीजों को गहराई से समझते हैं, अपना आइडिया और क्लियर करते हैं। देखिए ये अपना कंट्रोल मेमोरी का साइज था, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहे हैं। अपने पास 16 अलग अलग इंस्ट्रक्शन होंगे, एक इंस्ट्रक्शन को चलने के लिए 8 अलग अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन को चलना होगा, और हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए अपने को एक कंट्रोल वर्ड लगेगा। ठीक है, ये अपने को पता है कैसे काम होता होगा। तो देखो अब मैं आपको बताया, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या बताना होता है, बाहर से इनपुट सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या देना है, एक इंस्ट्रक्शन देना है। आप सिर्फ इसको ये बता दो कि भैया मेरा I2 टाइप का इंस्ट्रक्शन को आपको चलाना है, तो ये क्या करेगा, बस उतना आउटपुट जैसे ये सुन लिया वो ये क्या करेगा, सीधा आपको पहुंचा देगा। जैसे I2 की बात किया तो ये मेरे को पहुंचा दिया इस जगह पे, मेमोरी के इस जगह पे पहुंचा दिया। अब अपने को ये I2 इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए 8 माइक्रो इंस्ट्रक्शन चलाने, ये लगातार अपने को क्या करता जाएगा, एक कंट्रोल वर्ड देगा पहले वाले माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए, अगला कंट्रोल वर्ड देगा अगले वाले इंस्ट्रक्शन के लिए। अपने को कुछ भी बीच में करने की जरूरत नहीं है। कब करने की जरूरत है, अपने को एट द एंड, जैसे ये ऑपरेशन अपना खत्म, लास्ट वाला कंट्रोल वर्ड जैसे इसको मिलेगा, ये यहां पर से ये बता देगा कि भैया अब आपको क्या चाहिए, फिर से एक इनपुट चाहिए। अब आपको फिर से वो बताएंगे बाहर से कि कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन को आपको लेना है, उसके हिसाब से फिर वो आपको फिर से वो रीडायरेक्ट कर देगा उस जगह पे, मेमोरी लोकेशन पे जिसका कंट्रोल वर्ड आपको चाहिए। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो दो तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, एक क्या, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या इनपुट देना पड़ रहा है, बाहर से ये बताना पड़ रहा है, और किसको देना पड़ता है इनपुट, तो वो होता है सीक्वेंसर। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है, अपने को सीक्वेंसर को बताना होता है कि भैया मेरा इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, इस वाले इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल वर्ड प्रोवाइड कर दो। तो ये क्या करते हैं, मेमोरी में जाके इसको उठा के ये दे देते हैं, ठीक है। और लास्ट में इसको पता चलता है कि भैया अब मेरे को क्या करना है, अब अपने को दूसरा इनपुट चाहिए। तो यहाँ पे जब तक कि इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में उसके कुछ भी यहाँ पे इंटरप्शन नहीं आता। ये जो कंट्रोल वर्ड है ये किस तरीके से स्टोर होता है मेमोरी में, इसके अंदर भी जाते हैं। इस जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन इसको ऐसा ही बोल सकते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होगा वो किस तरीके से काम करता होगा, उसका फॉर्मेट क्या है ये अपन जाने। जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वैसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन का भी फॉर्मेट होगा। वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली कंट्रोल वर्ड तो होगा ही, और साथ ही साथ अब क्योंकि भैया ये सीक्वेंस में है, लगातार सीक्वेंस में है, तो भैया इसको बताना होगा ना कि अगला वाला यहाँ पे है, अगला वाला यहाँ पे है, तो अगले वाले कंट्रोल वर्ड के एड्रेस का इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, कंट्रोल वर्ड के साथ साथ अगले एड्रेस का कुछ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही सोच के देखो यहाँ पे किस तरीके से अपने को सिलेक्ट करना हो रहा है भैया। या तो अपने को इसके नीचे जाना है, लगातार सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है, लगातार नीचे जाते जाना है, या फिर जैसे अपन लास्ट वाले कंट्रोल वर्ड को फेच कर लेते हैं, लास्ट वाले कंट्रोल वर्ड से अपना काम हो गया तो अपने को क्या बोलना होता है कि भैया रुक जाओ, वो बाहर से इनपुट देंगे
वहां पे जब इंस्ट्रक्शन अपने को पता चलेगा तब अपने को काम करना है। तो दो टाइप का सिलेक्शन अपने को करना पड़ रहा है। तो भैया सिलेक्शन अगर करना है क्या करना पड़ेगा, मक्स को वहां पे लेना होगा भाई, बिल्कुल लेना होगा। इसीलिए अपने को यहां पे एक मक्स भी लग जाता है, जिसके लिए यहां पे एक और फील्ड होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कंट्रोल सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल जिसको अपन कंट्रोल वर्ड बोल रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट एड्रेस का इंफॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ मक्स का सिलेक्ट होता है, जो कि ये बताता है कि भैया अपने को लगातार सीक्वेंसिंग करना है या फिर लास्ट वाले वर्ड को आप फेच कर लियो, अब आपको रुकना है, अब आपको दूसरी जगह पे जाना है। उस सिलेक्शन के लिए यहां पे मक्स सिलेक्ट होता है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया यहां तक के समझ में आया होगा। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये चीजों को जानते हैं कि ये सीक्वेंसर कैसे काम करता होगा, क्या होता होगा, इस चीजों के बारे में जानते हैं। ये चीजें काम कैसे करती होंगी। तो भैया अपन किसको एक्सेस करें, कंट्रोल मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं भाई, बिल्कुल करें। उसी को अपन जानी मानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रोम जानते हैं अपन, ठीक है। अब ये जो रोम है भैया अपने को ये पता है कि कैसी भी मेमोरी को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको वहां पे एड्रेस रजिस्टर लगेगा ही लगेगा। तो इसके पास भी एक एड्रेस रजिस्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। क्या काम करता होगा एड्रेस रजिस्टर, भैया एड्रेस को रखता होगा। पहले आपको जो भी अगर इससे बात करनी है तो एड्रेस रजिस्टर के पास जाना होगा, एड्रेस रजिस्टर से आप इससे बात कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे अपने मेमोरी में होता है ना भैया एड्रेस रजिस्टर, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे भी ये भी क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है। अगर आपको इससे कम्युनिकेट करना है तो भैया पहले आपको एड्रेस रजिस्टर के पास जाके एड्रेस देना होगा। एड्रेस दोगे तब वो आपको कहां पहुंचाएगा, कंट्रोल मेमोरी में पहुंचाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये एड्रेस जनरेट कौन करेगा, तो भैया सीक्वेंसर करेगा। कैसे करेगा वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। सीक्वेंसर क्या करता होगा, वहां पे किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको बताया, लगातार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते जाता है। वहां पे मल्टीप्लेक्सर लगा होता है जो कि सिलेक्ट करके बताएगा कि भैया आपको लगातार सीक्वेंस में काम करना है या फिर किसी और जगह पे रीडायरेक्ट होना है, ठीक है। ये एक्सटर्नल इनपुट क्या है, एक्सटर्नल इनपुट आप दोगे इस सीक्वेंसर को, ये बताओगे कि भैया I1 टाइप का मेरे को इंस्ट्रक्शन का मेरे को कंट्रोल वर्ड दे दे, तो ये क्या करेगा, उस वाले जगह पे आपको मेमोरी के उस वाले जगह पे जहां पे I1 टाइप के इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल वर्ड रखे उस जगह पे ये आपको पहुंचा देगा। वहां से आप जाओगे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पे, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर आपको पहुंचाएगा कंट्रोल मेमोरी पे। अब उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर कंट्रोल डेटा रजिस्टर के अंदर आपका कंट्रोल वर्ड आपको मिल जाएगा। अब इस तरीके से लगातार अपन अगले वाले एड्रेस पे चले जाते हैं, अगला वाले एड्रेस का भी इंफॉर्मेशन होता है, फिर से ये काम लगातार होते जाता है और लगातार अपने को कंट्रोल वर्ड मिलते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से ये चीजें काम करती है, ठीक है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का आइडिया क्या है, हार्ड वायर्ड से कैसे अलग है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, और ज्यादा नहीं खींचता, नहीं तो ये चीजें सारी ऊपर से चली जाएंगी। अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पे अपन क्वेश्चन लगाएंगे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का आइडिया और थोड़ा बेहतर समझेंगे, क्वेश्चन से और थोड़ा हम लोग को आइडिया की क्लियरिटी मिलेगी, जिससे हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।